सभी के दिल को आराम देने वाला, जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाकर सर्व सुखों से भरपूर करने वाला, दिल को सुकून देने वाला दिलाराम प्यारा बाबा। और उस दिलाराम बाबा की सभी दिलरुबा, उस परम साजन की प्यारी सजनिया, उस परम पिता की लाडली संतान, बाबा की मुरली जो हम सभी बच्चों के लिए चलती है। कई बार बहुत ही शक्तिशाली महावाक्य उन मुरलियों में होते हैं। कई बार धारणा के हिसाब से कई बातों में स्ट्रिक्ट होकर भी बाबा को कुछ बातें बोलनी पड़ती है। कई बार प्यार पुचकार देते, तो कभी माया से सावधान रहने के लिए, खबरदार रहने के लिए, अपने आप को सेफ रहने की कुछ युक्तियां हमसे बाबा शेयर करते हैं। प्रत्येक मुरली कुछ नए राज, कुछ नए साज लिए होती। और ऐसा नहीं कि हर मुरली बाबा कुछ बच्चों को शिक्षा देने के लिए ही आते। खासकर व्यक्त बाप दादा का मिलन, अभी अगर हम 20 साल की बात करें, शांतिवन जब से बना तब की बात करें,
तो वो जो डेट्स फिक्स हो जाती थी एक बार संदेशी के द्वारा, मोस्टली बाबा का उसी में आना होता। बीच में 1 या 2 बार ऐसा हुआ था कि बच्चों ने आवाहन किया, विशेष निमंत्रण दिया बाबा को उन डेट्स के अलावा अलग तारीख को, और तब भी बाबा का मिलना हुआ। एक बार एनुअल मीटिंग में ऐसा हुआ था। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें, जिन सालों की अभी मुरलियां हम सुन रहे हैं, जैसे अभी 1983 की मुरली चल रही, उसके पहले और बाद में भी कई बार ऐसा हुआ कि स्पेशल कोई फिक्स डेट नहीं है बाबा के मिलने की, लेकिन कुछ ऐसा ग्रुप आया हुआ है या बच्चों की कोई मीटिंग चल रही है, वैसे ही बच्चों का मन हुआ कि नहीं, बाबा को हमारी महफिल में आना चाहिए। और संदेशी के द्वारा बाबा को निमंत्रण जाता था कि बाबा कैसे भी करके, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, आप हमारी महफिल में आओ, हमारे संगठन में आओ, हमें गाइड करो, कम से कम मिलके ही जाओ। और जैसे कि बाबा कहते कि मैं बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, जहाँ बच्चे प्यार से हक से बुलाते हैं तो वह हजूर हाजिर हो जाता है। आज की मुरली भी इसी प्रकार की मुरली है। खास बच्चों ने बुलावा भेजा, बहुत प्यार से खास मिलन मनाने के लिए बाबा को बुलाया, और बच्चों की आज्ञा को सिर माथे रखकर, बच्चों की पुकार सुनकर बाबा हम सबके समक्ष हाजिर हुए हैं। तो ये मुरली कोई बहुत ज्यादा गहरे महावाक्यों वाली नहीं। हाँ, आगे पार्टियों से बाबा ने बात की है, उसमें बाबा की कुछ शिक्षाएं हैं, लेकिन जो मुख्य मुरली है उसमें बस बाबा ने हमसे मिलन मनाया है, वो प्यार लुटाया है। और हम सभी जानते हैं पूरे कल्प में अगर सबसे बड़ा वरदान कोई है तो परमात्मा मिलन का सुख है। तो आज की बाबा की मुरली सुनते ऐसे अनुभव करेंगे कि बाबा पर्सनली मुझे मिलने के लिए आए। उस समय के कौन बच्चे थे, किसने बुलाया था, वो हमें नहीं पता, लेकिन आज जो बाबा आए हैं वो मुझसे मिलने के लिए आए हैं। पर्सनली बाबा मेरे से मुलाकात कर रहे हैं, मेरी याद का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, मुझ पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। ऐसे मिलन का अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हुए हम आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। यह मुरली है 24 फरवरी 1983 की, जिसका सार है दिलाराम बाप का दिलरुबा बच्चों से मिलन। दिलरुबा, दिलाराम बाप का दिलरुबा बच्चों से मिलन। तो सदा सर्व बच्चों की विशेषता देखने वाले दया और प्यार के सागर शिव बाबा बोले, आज विशेष मिलन मनाने के लिए सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। दिन रात यही संकल्प रहता कि मिलन मनाना है। आकार रूप में भी मिलन मनाते और फिर साकार में भी मिलने की शुभ आशा सदा ही रहती है। ऐसे तो देखो, बाप दादा वतन में बैठे हैं सूक्ष्म लोक में, जब चाहे जिस बच्चे को चाहे इमर्ज करके उनसे मिलन मना सकते हैं, उसको वरदान दे सकते हैं, फिर भी साकार मिलन का आनंद अपना है। साकार में आना, बच्चों से नैन मुलाकात करना, दृष्टि देना, टोली खिलाना, कुछ मधुर महावाक्य बच्चों के प्रति उच्चारना, तो बच्चों की भी शुभ आश, वो एक इंतजार बच्चों को भी रहता है कि आज बाबा आएंगे, आज बाबा से मिलन मनाएंगे। और कहीं ना कहीं वही शुभ आश साकार में मिलन मनाने की प्यारे बाबा के मन में भी रहती है। बच्चे तो दिन गिनती करते रह जाते हैं कि आज हमको मिलना है। तो यह संकल्प हर बच्चे का बाप दादा के पास पहुंचता रहता है, और बाप दादा भी यही रेस्पॉन्ड देने के लिए हर बच्चे को याद करते रहते हैं। याद से याद मिलती है। बच्चे जितना प्यार से, अधिकार से बाबा को याद करते, तो उसकी रेस्पॉन्स में
बाबा भी बच्चों के प्रति अपनी याद प्यार भेजते। इसलिए आज मुरली चलाने के लिए नहीं, लेकिन मिलने का संकल्प पूरा करने के लिए आए हैं। कोई कोई बच्चे दिल ही दिल में मीठी मीठी उलहने भी देते हैं कि हमें तो बोल द्वारा मुलाकात नहीं कराई। तो बाप दादा भी, जैसे बच्चे बाबा से मिलना चाहते हैं ना, पर्सनली भी मिलन मनाना चाहते हैं, तो ऐसे बाप दादा भी हर एक बच्चे से दिल भर भर कर मिलना चाहते हैं, जी भर के मिलना चाहते हैं बाबा। लेकिन साकार दुनिया में आते हैं तो साकार दुनिया के हिसाब से समय और माध्यम को देखना पड़ता है। हम सभी ने वरिष्ठ दीदियों से, दादियों से कई बार ये बातें सुनी कि बाबा 16-16 घंटे भी दादी के तन में रहे। अब सोचो, है तो साकार शरीर ना, और उस शरीर की कैपेसिटी भी होती है, लेकिन फिर भी इतना समय बैठना, फिर एक एक बच्चे से या ग्रुप वाइज मुलाकात करना, उनको पर्सनल वरदान टोली देना, दृष्टि देना, फिर भी इतने घंटे रहने के बाद भी कईयों का अगर उलझना ये रहता है, तो बाबा आज उसके रेस्पॉन्स में कह रहे हैं कि बच्चे देखो, समय को भी देखना है, माध्यम को भी देखना है। सूक्ष्म वतन में आओ, वहां ये कोई सीमाएं नहीं है, वहां ये बंधन नहीं है, लेकिन साकार में तो देखना पड़ता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं साकार में माध्यम और समय दोनों देखना पड़ता है। आकारी रूप की अगर बात करें, फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन में बाबा से जाकर मिलो, तो आकारी रूप में एक ही समय जितने चाहे, जितना समय चाहे उतना समय और उतने सब मिल सकते हैं, वहां कोई लिमिटेशंस नहीं है। उसके लिए टर्न आने की बात नहीं है। यहाँ तो टर्न बाय टर्न इंतजार करते थे बच्चे, अच्छा अभी दिल्ली वाले मिल रहे, अभी अम्बाला वाले मिल रहे, अभी राजस्थान वाले मिल रहे। वहां तो सेंटर वाइज मिलते थे, पहले तो जोन वाइज नहीं होता था, सेंटर वाइज मिलते थे। लेकिन फिर भी एक को मिल रहे तो दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा होता था। अब वतन में क्या होगा, जब चाहे जाओ बाबा से मिलन मनाओ, जितना समय चाहे बाबा के साथ बिताओ। कोई ये नहीं कहेगा कि अब आपका टाइम पूरा हो गया, आगे चलो, या अभी रुको, अभी दूसरा ग्रुप मिल रहा है। ऐसा टर्म की बात नहीं है वहां पर। लेकिन साकार सृष्टि में आते हैं तो साकार तन द्वारा मिलन होता है। यहाँ साकारी दुनिया और साकारी शरीर के हिसाब को देखना पड़ता है। आकारी वतन में कभी दिन मुकर्रर होता है क्या, कि फलाना ग्रुप फलाने दिन मिलेगा और 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद फिर मिलने आ जाना, अभी दूसरा ग्रुप मिल रहा है। यह बंधन आपके व बाप के सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर में नहीं है। वहां ये बंधन, ये सीमाएं काम नहीं करती। आकारी रूप से मिलन मनाने के तो अनुभवी हो ना, या सिर्फ साकार का ही इंतजार रहता है। बाबा कहते वहां तो बस सारा दिन बैठ जाओ, कोई उठाएगा नहीं कि जाओ जी आपका टाइम पूरा हो गया, दूसरों को भी मिलने दो। वहां कोई नहीं उठाए, चाहे सारा दिन बाबा के साथ बिता। यहाँ तो कहेंगे ना कि अभी आप मिल लिए, अब आप पीछे जाओ, अभी आगे जाओ। फिर भी दोनों मिलना मीठा है। आकारी मिलन का सुख अपना है, साकारी मिलन का अपना है, दोनों ही मीठा मिलन है। तो आप डबल विदेशी बच्चे व देश में रहने वाले बच्चे जो साकार रूप में ड्रामा अनुसार पालना व प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं देख पाए, ब्रह्मा बाबा के व्यक्त होने के बाद ज्ञान में चले, ऐसे बहुत समय से ढूंढने पर फिर से आकर मिले हुए बच्चों को ब्रह्मा बाप बहुत याद करते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना कि हम तो साकार में मिलन मना नहीं पाए। ब्रह्मा बाबा का वही प्यार, वही दुलार, वही सकाश अभी भी हम सभी बच्चों के प्रति है। ब्रह्मा बाप ऐसे सिकिलधे बच्चों का विशेष गुणगान करते हैं।
कि भले आए पीछे है, साकार पालना का कितना समय बीत जाने के बाद फिर आए, पीछे आए, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का ही करते हैं। ऐसे अनुभव के आधार से बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने साकार को नहीं देखा है, क्योंकि भले इन चर्म चक्षुओं से, स्थूल आंखों से नहीं देखा होगा, लेकिन अनुभव की आंखों से तुम रोज देखते हैं ना बाबा को। रोज वतन में जाते, बाप दादा से मिलते, मिलन मनाते, उनसे प्यार पाते, उनसे शिक्षाएं लेते, तो कैसे कहे कि हम मिले नहीं है उनसे। अनुभव की अथॉरिटी तो बहुत बड़ी होती है ना, तो अनुभव से हम कहते कि हम मिले हुए बाबा से, साकार में पालना ली है और अभी भी ले रहे। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना, आकार में है अभी ब्रह्मा बाबा, लेकिन ऐसे लगे जैसे सच में हमारे अभी भी सामने है, साकार में है। यह आकार में साकार का अनुभव करना, यह बुद्धि की लगन का, आपके स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ऐसे लगता है आकार में भी साकार को देख रहे हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना? बाबा को तो बच्चों की हर अनुभूति भी पता है ना, जैसे बच्चों का हर संकल्प, हर भावना, हर इच्छा बाबा तक पहुंचती है। ऐसे बच्चे क्या अनुभव करते हैं बाबा से, वो भी तो छिपा हुआ नहीं। तो बाबा फिर भी पूछ रहे हैं बच्चों कि बच्चे ऐसा अनुभव करते हो ना? ये नहीं कहेंगे कि हमने साकार पालना नहीं ली है, अभी भी हम ले रहे हैं। हमारा एक गीत है ना बना हुआ, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। ये जरूर अव्यक्त पालना लेने वाले बच्चों ने ही बनाया ना गीत, कि कोई बात नहीं, बाबा भले साकार शरीर से चले गए, बेहद सेवा करनी थी, लेकिन अभी भी हमारे साथ है। तो यह बच्चों की बुद्धि का चमत्कार का सबूत है। भगवान ने दिव्य बुद्धि दी हुई है, और ये दिव्य बुद्धि का चमत्कार है, हमारे स्नेह का सबूत है। और दिलाराम बाप के समीप आप दिलाराम के दिलरुबा बच्चे हैं, यह सबूत है। दिलरुबा ना होते तो ये मिलन का सुख नहीं मिलता, ये अनुभव नहीं हो पाता। तो ये अनुभव हम करते हैं, आकार होते हुए भी साकार का अनुभव। एक तो बाबा ने कहा ये बुद्धि की लगन का सबूत, दूसरा बाबा ने कहा बच्चों के स्नेह का सबूत है, तीसरा कहा बाबा ने बुद्धि का चमत्कार का सबूत है, और चौथा क्या कहा कि ये अनुभव सिद्ध करता है, ये सबूत है कि आप बच्चे ही दिलाराम के दिलरुबा बच्चे हैं। तो बाबा फिर पक्का करा रहे, दिलरुबा हो ना? दिलरुबा के दिल में सदा कौन सा गीत बजता है? दिलाराम की मैं दिलरुबा हूँ, तो मेरे दिल में कौन सा गीत सदा बजता रहना चाहिए या बजता रहता है? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, ये गीत बजता है। और कौन सा शुक्रिया बाबा का बजता है? आज बाबा ने बताया, वाह बाबा, वाह मेरा बाबा। ये दिलरुबा बच्चों का गीत हो, बस वाह वाह करते जाओ बाबा। और ये भी दिल से निकले, सिर्फ शब्द रटने वाली तोते की तरह बोलने की बात नहीं। सच में बाबा का प्यार, बाबा के कारण जीवन में जो परिवर्तन आया, कितना सुख हमने पाया, ये सारी चीजों को अनुभव करते हुए फिर स्वतः बाबा की वहां निकलेगी, बाबा के लिए शुक्रिया निकलेगा दिल से। अच्छा, फिर बाबा कहते बाप दादा हर बच्चे को याद करते, ऐसे नहीं समझना कि बाबा ने इनको याद किया, मेरे को पता नहीं याद किया व नहीं किया, उनका तो नाम भी ले लिया मुरली में, मुझे तो बाबा शायद भूल ही गए, शायद इनसे ज्यादा प्यार है, मेरे से कम प्यार है। नहीं, कहीं ना कहीं बच्चों का यह संकल्प भी बाबा तक पहुंचा है, तो इसलिए बाबा उसकी क्लैरिटी दे रहे हैं
कि बच्चे ऐसा नहीं सोचना कि मेरे से कम प्यार है, हाँ मेरे को पता नहीं बाबा याद करता है या नहीं। नहीं, बाबा कहते आप सोचो, 5000 वर्ष के बाद बाप दादा को बिछड़े हुए बच्चे मिले। रोज मुरली में बाबा सिकिलधे कहते हैं ना हमें। तो 5000 वर्ष के बाद बाप दादा को बिछड़े हुए बच्चे मिलेंगे। तो 5000 वर्ष का इकट्ठा प्यार हर बच्चे को मिलेगा ना। कितनी कितनी अंदर से गदगद होने वाली बात है। देखो क्या कह रहे हैं बाबा। बाबा हमें भूले, बाबा हमें कम प्यार करे, ये तो हो ही नहीं सकता। और ही इतना भर भर के दे रहा है। बाबा को पता है 5000 साल के बाद मिले मेरे बच्चे और फिर बहुत जल्दी बिछड़ जाने वाले। तो उस पूरे 5000 वर्ष का इकट्ठा प्यार बच्चों को देता है। एक बार सूरज भाई जी क्लास करा रहे थे, कहते कि देखो भक्ति में हमने बाबा को कितनी बार बुलाया, कितना पुकारा, कितना याद किया, और अब थोड़े से समय के लिए बाबा हमें मिलता। तो पूरा गिन गिन के हिसाब लो बाबा से, जितने साल भक्ति की, जितने पल भक्ति की, उस एक एक पल का हिसाब लो बाबा से। वो सारा का सारा प्यार कमाने का टाइम अभी है। और बाबा को भी ये बात पता है कि मैंने जो अपना सारा प्यार लुटाना है, जिस प्यार की शक्ति के आधार पर मेरे बच्चों ने फिर 5000 वर्ष चलाने हैं, तो उतना प्यार का स्टॉक हमारे लिए बाबा भरपूर करके आते। तो 5000 वर्ष का प्यार 5-6 वर्ष में या 10-12 वर्ष में देना, तो कितना सारा स्टॉक थोड़े से समय में देना है। ज्यादा से ज्यादा दे तब तो पूरा हो। इसलिए ये तो सवाल ही नहीं उठता कि बाबा मेरे से कम प्यार करता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्यार है बाबा। इतना प्यार का स्टॉक हर एक बच्चे के लिए बाबा के पास है। सुनो, जब कभी भी अब ये थॉट आए ना माइंड में, कभी भी मन में थोड़ा सा भी ये कमजोर संकल्प आए, कई बार होता है विघ्नों के वश होते हैं, बहुत उलझ जाते हैं, कहीं से मदद नहीं दिखती है, तो बाकियों को ब्लेम करने के साथ साथ कई बार हम बाबा को भी ब्लेम करते कि शायद बाबा भी भूल गया हमें, बाबा क्यों नहीं मदद करता, बाबा का प्यार नहीं है क्या मेरे से। तो बाबा के आज के महावाक्य याद कर लेना। 5000 साल का इकट्ठा प्यार बाबा मुझे दे रहा है, कम कैसे हो सकता है। इतना प्यार का स्टॉक हर एक बच्चे के लिए बाबा के पास है। सागर ऐसे ही नहीं कहा उसको, इसलिए प्यार कम हो नहीं सकता। और दूसरी बात, एक तो 5000 साल का इकट्ठा प्यार देना है, तो इसलिए भर भर के दे रहा है। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात कि बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता देना। अरे गहरे को तो बाबा ने चुना भी नहीं है ना। हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। चाहे कोई समय बच्चे माया के प्रभाव कारण थोड़ा डगमग होने का खेल भी करते हैं। ठीक है, बाबा को पता है बच्चों की कमियां भी, कहाँ फेल हो जाते हैं, कहाँ हिल जाते हैं, सब पता है बाबा। फिर भी बाप दादा उस समय भी उसी नजर से देखते हैं कि यह बच्चा जो मेरा विशेष आत्मा है, मेरा प्यारा बच्चा है, यह आया हुआ विघ्न लगन से पार कर फिर भी विशेष आत्मा बन विशेष कार्य करने वाला है। कई बार हम कभी अपनी कमजोरी के वश हो जाते, कई बार वैसे हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता, अलबेले व साधारण पुरुषार्थी हो जाते, माया से हार खा लेते, जो भी है, जो एक्चुअली बाबा नहीं चाहता हमारे जीवन में, मान लो वो सब कुछ भी लाइफ में हमारे चल रहा है, फिर भी बाबा की नजर हमारे लिए बदलती नहीं है। ये भी बाबा से सीखने वाली बात है। हम थोड़ा सा किसी की गलती देखते हैं तो तुरंत हमारा नजरिया और उसके लिए ओपिनियन बदल जाता है।
भाव और भावना चेंज हो जाती है उसके लिए। और बाबा क्या कह रहे हैं कि मेरा हर एक बच्चे से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि चाहे मान लो अगर कहीं ऐसे थोड़ा सा कमजोर पड़ भी रहे हैं बच्चे, तो भी बाबा की यही शुभ भावना रहती है कि कोई बात नहीं, ये विघ्न आया है, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा इसको भी पार करके फिर से अपनी जो ओरिजिनल स्वरूप है ना, विशेष आत्मा का, ऐसा विशेष आत्मा बनकर विशेष कार्य करने वाला है। तो आपके विघ्न में भी बाबा आपको लगन रूप में ही देखते हैं। तो सोचो प्यार कम कैसे होगा। बाबा कोई इंसान थोड़े ही है कि कहीं से कुछ मिले तो उसको प्यार करे, कोई अच्छा है तो उसको प्यार करे, नहीं, अनकंडीशनल प्यार है बाबा का। इसलिए विघ्नों में के बीच उलझी हुई आत्मा को भी बाबा उसी प्यार की नजर से देख। बाबा को पता है ये मेरे विशेष आत्माएं बच्चे, तो प्यार कम कैसे कर सकता है। मिला जवाब सभी। आज इस मुरली से पहले ही योग में बैठे बैठे ऐसा ही कुछ संकल्प चल रहा था, और देखो बाबा ने कितने प्यार से जवाब दिया है। क्यों ना मन शुक्रिया करे बाबा का, कि प्यार कम कैसे होगा बाबा। ठीक है, कई बार अपनी गलतियों से अपना मन खाता है, लेकिन बाबा तो हमारे लिए नफरत नहीं करता ना। बाबा तो कभी घृणा भाव से नहीं देखता। घृणा और नफरत तो बहुत दूर की बात है। बाबा ने कहा कि मेरा प्यार कम भी नहीं होता बिल्कुल भी। जितना सारा 5,000 साल का स्टॉक भर के लाया है ना बाबा, तो सारा का सारा प्यार बाबा का हमेशा के लिए हमारे लिए रहता। तो हर एक बच्चे से ज्यादा सदा प्यार है, और हर बच्चा सदा ही श्रेष्ठ है। समझा? क्लियर हुई बाबा की बात? अगर कहीं भी मन के किसी कोने में अगर ये बात मन में छिपी हुई थी, ऐसा कहीं ना कहीं संकल्प था कि बाबा दीदियों को प्यार करता, ज्यादा सेवा वालों को करता, समर्पित वालों को करता, जो धन की सेवा करते उनको करता, ये ना स्थूल लौकिक लोगों के बीच में हो सकता है, देहधारियों के बीच में हो सकता है, लेकिन बाबा के लिए कंडीशंस काम नहीं करती। बाबा ने दोनों बातें क्लियर कर, एक तो 5,000 साल का प्यार मैंने तुमको देना है, और दूसरा तुम इतने विशेष हो, प्यार कम करेगा कैसे वो। इसलिए कहा ना, फाइनल कंक्लूजन क्या बताया, हर एक बच्चे से ज्यादा प्यार सदा है, और हर बच्चा सदा श्रेष्ठ। ठीक है। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है, जिसमें अलग अलग देश वाले बाबा के सामने हैं। और हम सभी जानते हैं भले अलग अलग देशवासियों से बाबा बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा की हर शिक्षा में हमारे सीखने वाली बात भी होती है। तो हम उसी को ग्रहण करते जाएंगे। जैसे शुरू में मुरली के कहा कि बाबा तो आज मेरे से मिलने आया है, पर्सनली मिलन के लिए आया है, तो इन शिक्षाओं में भी वही पर्सनल टच हम बाबा का महसूस करेंगे। पार्टियों में पहला है न्यूयॉर्क का ग्रुप। बाबा कहते बाबा का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना। जब से बाबा के बने उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्व से श्रेष्ठ गायन योग्य पूजनीय आत्मा बन। जब से बाबा के बने, पुरुषार्थ चाहे कितनी भी स्पीड का रहा हो, लेकिन बाबा का बनना माना गायन और पूजन योग्य की लिस्ट में आना। अपनी मान्यता, अपना पूजन फिर से चैतन्य रूप में देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। ऐसे अनुभव करते हो, जो मंदिरों में जड़ यादगार बने हुए हैं, वहां जो इतनी हमारी गायन पूजन हो रहा है, वो हम ही है। क्या ये अनुभव होता है? कहाँ भारत, कहाँ अमेरिका, लेकिन बाप दादा ने कोने से भी चुनकर एक ही बगीचे में लाया। तो अभी सब कौन हुए? अल्लाह के बगीचे के रूहे गुलाब। कितना सुंदर स्वमान मिला। दिलाराम की दिलरुबा का तो मिला ही शुरू में, अब क्या मिला स्वमान, कि हम अल्लाह के बगीचे के रूहे गुलाब है।
बाकी ये तो करके नाम लेना पड़ता है, वही ग्रुप वाली जो बात बाबा कहते हैं, टर्न बनाने के लिए नाम लेना पड़ता है कि फलाना देश फलाना देश। लेकिन वो एक ही बगीचे, एक ही बाबा की पालना में पलने वाले रूहे गुलाब। अभी ऐसे महसूस होता है ना कि हम सब एक के हैं और हम सब एक रास्ते पर एक मंजिल पर जाने वाले हैं। बाबा भी हर एक को देख हर्षित होते हैं। सबकी शुभ भावना, सबके सेवा की अथक लगन ने, दृढ़ संकल्प ने प्रत्यक्ष सबूत दिया है। चारों ओर के उमंग उत्साह के सहयोग ने रिजल्ट बहुत अच्छी दिखाई है। बाहर का आवाज फिर भारत वालों को जगाएगा, इसलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। फिर दूसरा ग्रुप है बाबा के सामने बारबेडोस का। तो बाप दादा सदा बच्चों को नंबर 1 बनने का साधन बताते हैं। चाहे कोई कितना भी पीछे आए, भले लेट चले ज्ञान में, लेकिन आगे जाकर नंबर 1 ले सकता है। ऐसे तो नहीं सोचते हो ना कि पता नहीं हमारा ऊंचा पाठ होगा या नहीं होगा, हम आगे कैसे जाएंगे, हम तो इतना लेट आए हैं। बाबा कहते, बाप दादा के पास चाहे पीछे आने वाले हो, चाहे किसी भी देश के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, किस भी मान्यता के हो, लेकिन सबके लिए एक ही फुल अधिकार है। बाबा ने नहीं कहा कि जो हिंदू धर्म में उनको ज्यादा मिलेगा, भारत वालों को ज्यादा मिलेगा, या जो धनवान है उनको ज्यादा मिलेगा, जो ज्यादा पढ़े लिखे उनको ज्यादा मिलेगा। ऐसा कहा कभी बाबा ने? नहीं। बाबा ने अपना बच्चा बनाया, तो जो भी बच्चा बना बाबा, ये सारी बातें पीछे रह जाती, कौन सा धर्म, देश, मान्यता, जाति, ये सारा साइड में रह जाता। बाबा के बच्चे बने माना आपको फुल अधिकार है बाबा से वर्षा लेने का। बाप एक है तो हक भी एक जैसा है, सिर्फ हिम्मत और लगन की बात है। तो कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनना, चाहे कोई कितना भी दिल शिकस्त बनाए। लेग पुलिंग वाले भी होते हैं, टांग खींचने वाले, डिस्करेज करते रहेंगे, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा, ये तो किसी ने किया नहीं है, ये तो नई बात है। कई तरह की बातें बोलकर हमें कमजोर करने वाले बहुत लोग होते हैं, दिल शिकस्त करने वाले होते हैं। तो बाबा पक्का करा रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी दिल शिकस्त बनाए, आपको कहे कि पता नहीं आपको क्या हुआ है, कहाँ चले गए हो, लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आना। पक्का करा रहे बाबा। अरे अपना धर्म छोड़कर कहाँ जा रहे हो, अभी तक तो ये करते थे, अब क्या कर रहे हो, कई बातें आती। विदेशों में तो इतनी अलग कल्चर है ना, और उसको चेंज करके ब्राह्मण कल्चर को, संगमयुगी कल्चर को अपनाने में उनको भी बहुत विघ्न आते। इसलिए बाबा पक्का करा रहे कि दूसरों की बातों में नहीं आना। पक्का जान पहचान कर सौदा किया है ना, हम बाबा के और बाबा हमारा। तो बाप हर बच्चे को अधिकारी आत्मा समझते हैं, जितना जो ले सके, उसके लिए कोई रुकावट नहीं। हाँ, वो अपना पात्र खुद चेक करो कि मैं लोटा भर रहा हूँ या गागर भर रहा हूँ। बाबा ने मना नहीं किया कि इतना ही ले सकते हो। बाबा तो कहा ना ऊपर, भर भर के दे रहा है। अभी कोई सीट्स बुक नहीं हुई है, अभी सब सीट खाली है, सीटी बजी ही नहीं है। इसलिए हिम्मत रखते रहेंगे तो बाबा भी कदम गुना मदद देते रहेंगे। फिर कनाडा का ग्रुप है बाबा के सामने। बाबा कहते सदा उड़ती कला में जाने का आधार क्या है? उड़ कौन सकता है? जो हल्का। तो यहाँ भी बाबा कहते डबल लाइट। तो सदा उड़ते पंछी हो ना, उड़ते पंछी कभी किसी के बंधन में नहीं आता, नीचे आएंगे तो बंधन में बंधेंगे, उड़ते रहो तो कोई नहीं बांध सकता। इसलिए सदा ऊपर उड़ते रहो, माना डबल लाइट रहो। उड़ते पंछी
अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त। तो साइंस भी उड़ने की कला सिखाती है ना, तो आप सदा ही उड़ते पंछी। और नेक्स्ट लास्ट ग्रुप है बाबा के सामने सैन फ्रांसिस्को का। बाबा कहते सभी अपने को विश्व के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्ट समझकर पार्ट बजाते हो। प्रत्येक कर्म करते, सारी दिनचर्या में अनेकों आत्माओं के संपर्क में आते, चाहे लौकिक कार्य करते, चाहे अलौकिक सेवाएं करते, जो भी कुछ कर रहे हैं सारा टाइम, सारा दिन भर, क्या ये याद रहता है कि मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ, बहुत विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा हूँ? तो बाबा ने जब पूछा तो ऑनेस्टी से कई बच्चों ने जवाब दिया कि कभी कभी, हमेशा नहीं याद रहता, लेकिन कभी कभी ये स्मृति रहती है कि हम हीरो हैं। अब बाबा की बात सुन। बाप दादा को बच्चों का यह कभी कभी शब्द सुनकर आश्चर्य लगता। जब सदा बाबा का साथ है तो सदा उसकी ही याद होगी ना। बाप के सिवाय और कौन है जिसको याद करते हैं? बाबा से प्यारा भी कोई बिठा रखा है क्या दिल में? औरों को याद करते करते क्या पाया और कहाँ पहुंचे, सोचो जरा। इसका भी तो अनुभव है ना। देहधारियों के याद में क्या बुद्धि का हाल हुआ, तन मन धन का क्या हाल हुआ, कहाँ से कहाँ आकर पहुंच गए, अनुभवी हो ना। जब यह भी अनुभव कर चुके तो अब बाप के सिवाय और याद आ ही क्या सकता। सर्व संबंध एक बाप से अनुभव किया है या कोई रह गया है? जब एक द्वारा सर्व संबंध का अनुभव कर सकते हो तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। या तो बाबा ने कोई कमी छोड़ी हो तो बताओ, तो किसी और की तरफ जाओ, तो किसी और की तरफ देखो। जब सब कुछ बाबा दे रहा है, सर्व संबंधों का प्यार लुटा रहा है, तो कहीं और बुद्धि क्यों जाती? इसको ही कहा जाता है एक बल एक भरोसा। अच्छा, सभी ने अच्छी मेहनत कर विशेष आत्माओं को संपर्क में भी लाया। जिन्होंने भी सेवा में सहयोग दिया, उस सहयोग का रिटर्न अनेक जन्मों तक आपको सहयोग मिलता रहेगा। एक जन्म की मेहनत और अनेक जन्म मेहनत से छूट गए। सतयुग में मेहनत थोड़ी ही करेंगे, सतयुग में मेहनत थोड़ी ही करेंगे। वहां तो क्या है, मेहनत वाली दुनिया है क्या सतयुग ना? किसी भी तरह की कोई मेहनत नहीं है वहां पर। तो इसलिए बस अभी जो मेहनत करनी है करनी, चाहे पुरुषार्थ की, सेवा की जो भागदौड़ होती है, उसमें नहीं थो, क्योंकि रिटर्न फिर कई जन्म हमें मिलना है ना। तो बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत और निमित्त बनने का भाव देखकर खुश होते हैं। हाँ, अगर निमित्त भाव से नहीं करते तो फिर रिजल्ट भी नहीं निकलती। अगर मैंपन का भाव आ गया, मैं ही करता, मैं ही करती, मेरी जिम्मेवारी, अगर करावनहार बाबा को भूलकर खुद को ही अगर करता समझ लिया, फिर वो रिजल्ट नहीं मिलती। रिजल्ट तब मिलेगी, सेवा की खुशी भी मिलेगी, बल भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, संपूर्ण सफलता भी मिलेगी, जब निमित्त होकर करे। और निमित्त भाव में कहीं गड़बड़ हो गया, फिर सफलता में भी उतना ही ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए जाते जाते बाबा ने यह निमित्त पने का पाठ भी हमें पढ़ाया। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।